नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री भैरू जी महाराज पट्टा स्टैंड थोई सिक्कर वार्षिक मेला 2022 संपन्न हुआ। इस मेले की शुरुआत सर्वप्रथम 1989 से हुई थी और मेले की शुरुआत की थी श्री शंभुदयाल जी ठेकेदार, श्री रामनाथ जी सैनी, श्री पेप सिंह जी नरूका के द्वारा। ये तीनों ही पुण्य आत्माएं आज हमारे बीच में नहीं है। पीडीएस न्यूज टीम इनको नमन करती है। हर वर्ष 10 मई को यह मेला भरता है और इस मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। सामने भैरू जी महाराज की मूर्ति है, जिसके सामने जोत जलाकर भोग लगाया जाता है और क्षेत्र के लोग यहाँ पर भोग लगाकर जाते हैं। यह है दंगल का मंच। मंच पर विराजमान है हरिप्रकाश सैनी, अनिल कुमार थोई पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि व कांग्रेस सेवा दल अजीतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष, अशोक कुमार सैनी उर्फ जगन कुमार सैनी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय लघु उद्योग 9, डूंगरमल सैनी मैनेजिंग डायरेक्टर गणपति टेंट हाउस भट्टा स्टैंड, शंकरलाल सैनी पूर्व वार्ड पंच वार्ड नंबर 8 ग्राम पंचायत थोई, रिटायर्ड नर्सिंग ऑफिसर रामजीलाल सैनी, शंकरलाल सैनी मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु लघु उद्योग भट्टा स्टैंड, कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी, राम प्रकाश सैनी सरपंच ग्राम पंचायत थोई, सुरेश कुमार दादा सभी दंगल मंच पर उपस्थित हैं। जो इस समय दंगल देख रहे हैं, दंगल को हमने हाइड कर रखा है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको पूरा मेला घुमाकर लाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का मेला कैसा होता है। छोटे छोटे बच्चे भी अपनों की गोद में चलकर यहाँ आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। शहरी क्षेत्र का मेला और ग्रामीण क्षेत्र का मेला दोनों में बहुत अंतर है। शहरी क्षेत्र के मेले में आपको इतना अपनापन नहीं मिलता है जितना ग्रामीण क्षेत्र के मेले में मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब मेले में आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, क्योंकि गांव में लगने वाले मेले की आउटलाइन वो बहुत पहले ही बना लेते हैं। मेले में काफी दुकानें लगती हैं और उन दुकानों पर खरीदारी करने के लिए क्षेत्र के लोग आते हैं। यहाँ मेले में आकर लोग अपनों से मिलते हैं, मस्ती करते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब यहाँ पर एक हो जाते हैं मेले वाले दिन। जैसे कि आप अब इस समय देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों के ऊपर शॉपिंग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र, कोई चूड़ी खरीद रहा है, कोई बिंदी खरीद रहा है, कोई अपने घर के लिए रसोई में काम आने वाला सामान खरीद रहा है। सब कुछ ना कुछ यहाँ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि जब भी गांव में मेला होता है तो एक ख्याल उनके मन में आता है, एक चाव उनको लगता है मेले को लेकर। आइसक्रीम वाला मेले में होता है, जहां छोटे बच्चे अपनों के साथ आइसक्रीम खरीद कर खाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेला जो है वो श्री भैरू जी महाराज का है, जो भट्टा स्टैंड थोई में भरता है हर वर्ष 10 मई को। कोई यहाँ पे टेडी बियर खरीदता है तो कोई अपने घर के लिए कप प्लेट, बच्चों के लिए खिलौने, दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी वस्तुएं भी मेले में आपको देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्र के मेलों में, जो लेते हैं। कोई साइड में खड़ा होकर दूसरी तरफ होकर मस्ती करता है तो कोई दुकान वाले से 10-20 रुपए कम करवाने के लिए जिद करता है। गांव का मेला एक अलग ही होता है। गांव के मेले में सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जब छोटा बच्चा बड़ी गाड़ी लेने की जिद करता है तो मम्मी मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार कर उसको दिला देती है, क्योंकि पता है कि घर जाते तोड़ देगा। मेले में कोई अपने साथियों के साथ आता है, कोई अकेला आता है, कोई टीम बनाकर आता है। सबकी अलग अलग कहानी होती है,
लेकिन मकसद सबका एक ही होता है कि मेले में जाकर मेले को अच्छा बनाना है और मेले में आनंद लेना है। चाहे यहाँ चॉकलेट वाला हो या टॉयज वाला हो, आइसक्रीम वाला हो या गन्ने के जूस वाला हो या पानी पूरी वाला हो, सब मेले में आकर अपनी छटा बिखेरते हैं, अपनी परंपरा निभाते हैं। गन्ने के जूस वाले को देखिए, और ये मंदिर के सामने का नज़ारा, जहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद कुछ पल के लिए रुकते हैं, प्रसाद हाथों में होता है और आइसक्रीम सिर्फ बच्चे नहीं, ये अम्मा भी आइसक्रीम खा रही है। और जैसे ही हमारी टीम के ऊपर इनकी नज़र पड़ी, तो इन्होंने अपना मुंह फेर लिया। कहीं ना कहीं ये शर्मा गए, क्योंकि ये माँ गाँव की है। एक अलग ही नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। मंदिर के बाहर कुछ मंडल होते हैं जो मेले की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे प्रसाद बांटना, नींबू पानी पिलाना, मेडिकल टीम से होना, सबका अलग अलग योगदान रहता है। ये मंडल है, ये भी एक टीम है जो इस मेले में मंदिर के पास ही लड्डू का प्रसाद यहाँ पे भक्तजनों को ये दे रहे हैं। सामने मंदिर, जहाँ पर भक्त आते हैं, ग्रामीण लोग आते हैं, धोख लगाते हैं और फिर अपनी मन्नत मांगकर मेले में घूमने के लिए चले जाते हैं। मंदिर के बाहर ही मंडल होता है, सबके अपने अपने नाम होते हैं, वो प्रसाद वितरण करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो मस्ती करते हैं, युवा साथी भी मस्ती करते हैं और यहाँ पे ठिठोली भी देखने को मिलती है। अपनी अपनी भावनाएं यहाँ पे प्रकट करते हैं, एक दूसरे को अपने मन की बात बताते हैं, या फिर कोई जोक कहते हैं जिसे सब सुनकर एक साथ हाके लगाते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि कितना हसीन नज़ारा इस समय आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इस मेले का, श्री भैरू जी महाराज का मेले का, जो हर वर्ष 10 मई को लगता है। इन बच्चियों को देखिए कि मेले में से कुछ लेकर शायद ये कचौरी खा रही हैं और खाने का मजा ही कुछ और है। ये बिल्कुल भीड़ से अलग होकर इनका पूरा ध्यान सिर्फ कचौरी खाने पर है। यहाँ का सीन अलग है, यहाँ पर ये मस्ती कर रहे हैं। देखिए, अब इनकी नज़र हमारे ऊपर गिर गई है, तो जैसे हमारे ऊपर इनकी नज़र पड़ी, तो ये हट गए हैं। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मेला गाँव का है। गाँव में और शहरों के मेले में यही अंतर होता है कि गाँव के मेले में अपनों से मिलकर अपने लोग हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। यहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहे हैं कुछ साथी, मेले में आकर छोटी-छोटी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। यही पॉपकॉर्न हम घर पे खाएँगे, शायद वो फीलिंग्स या वो टेस्ट नहीं आता है जो इस मेले में खड़े होकर खाने में आता है। एक ने खरीदी, सबने खाया, यही तो गाँव का मेले का अनुभव है, मज़ा है। श्री भैरू जी महाराज 28 टन थोई सिक्कर वार्षिक मेला 2022 को कवरेज हमने किया है, हमें सौभाग्य मिला है इस मेले को कवरेज करने का। अब हम आपको ऊपर से पूरा मेला दिखा रहे हैं, यह हमने तस्वीर ड्रोन से ली है, तो देखिए यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा मेला आपको कैसा दिखेगा। मंदिर के पास आपको देखने को मिलेंगे ये लोग, ये इस समय मंदिर के पास का दृश्य है। और हम आपको मंदिर से थोड़ा-सा साइड का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पर ये गन्ने वाला था। यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब सामने से यहाँ से देखिए पूरा मंदिर, और सामने आगे ही आगे आपको दंगल दिख रहा होगा। लेफ्ट राइट करके हम आपको पूरा का पूरा कवरेज करके दिखा रहे हैं। शादी होने के कारण, अधिक शादी होने के कारण आज 10 मई को मेले में भीड़ थोड़ी कम थी। नहीं, ये मेला, ये जो सामने पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये 4-5 खेत आपको दिख रहे हैं, ये हर वर्ष भीड़ से भर जाते हैं, आने वाले श्रद्धालु से भर जाते हैं। मेले में इतनी भीड़ होती है, लेकिन आज इस क्षेत्र के आसपास काफ़ी शादियां हैं। गांव में भी 3-4 शादियां थी, जिस कारण से भीड़ कम मिली, लोग कम आए। दंगल में भी हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन दंगल से पहले एक बार इधर जो मेला लग रहा है, जहाँ पर बच्चे अपनों की अंगुली पकड़ के मेले में घूम रहे हैं और महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं, वो हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं।
बहुत ही प्रसिद्ध मेला है ये, हर वर्ष 10 मई को लगता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी और 34 वर्ष हो गए इस मेले को लगते हुए। नमकीन वाले के पास में नमकीन लेकर खाने का मजा कुछ और है। यहाँ पर फुर्सत के पल बिताते हुए ये चेहरे जो भी समय आपके स्क्रीन पर हैं, ये थक गए हैं मेले में घूमकर। अब ये सोच रहे हैं कि क्या शॉपिंग करें और क्या खरीदना है, लेकिन अब ये कुछ पल बिता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। भंडारा जो कि इस मेला कमेटी के द्वारा ही चलाया जाता है, जहां पर प्रसादी दी जाती है, ये 2011 से संचालित है। 2011 से मेले में एक क्रियाविधि जुड़ी थी, वो थी ये भंडारा, जिसमें मेले में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है और जो 2011 से संचालित है। श्री भैरू जी महाराज भट्टा स्टैंड मेला कमेटी के द्वारा इस भंडारे का संचालन किया जाता है। दूर दराज से आने वाले आसपास के लोग, क्षेत्र के लोग, गांव के लोग मेला देखने के बाद, भैरू जी महाराज को प्रसाद चढ़ाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद घर जाते समय भंडारे में प्रसाद लेकर जरूर जाते हैं, क्योंकि इस भंडारे के प्रसाद में भी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी मान्यता है इस प्रसाद की भी। इसलिए लगभग जो मेले में आते हैं लोग, वो भंडारे में प्रसाद जरूर लेकर जाते हैं। यहाँ पर लोग थोड़ा अलग होकर अपनी बातें करते हैं, फुर्सत के पल में बिताते हैं। सबके अलग अलग है। ये दो दोस्त हैं जो आपस में अपनी चर्चा कर रहे हैं, इनकी अलग ही दुनिया है, अपनी फुर्सत के पल मेले में बिता रहे हैं। कुछ अपने बच्चों को मेले में लेके आते हैं। वो गुड़िया जो नीचे है, खड़ी है, वो शायद नाराज है, किसी बात से रूठी हुई है। दंगल का नज़ारा अब आपके सामने आने वाला है। ये दंगल देख रहे लोग हैं। अब हम आपको पूरा दंगल दिखाएंगे। इस दंगल में कितनी कुश्तियां हुई, फाइनल कुश्ती, फाइनल कामड़ा भी हम आपको दिखाएंगे। आप पूरी न्यूज को देखिए। न्यूज हालांकि थोड़ी बड़ी है, लेकिन पूरा मेला इसमें कवरेज है, तो देखिए पूरा मेला। ये राजेश और शक्ति के बीच में ये 1100 रुपए का मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही बढ़िया पहलवानी करते हुए दोनों, बहुत बढ़िया पहलवानी दोनों के दांव पे, बहुत ही जबरदस्त अच्छी कोशिश की जा रही है वहां पर दोनों पहलवानों की। 1100 रुपए का मुकाबला चल रहा है दोनों पहलवानों के बीच में। शक्ति सिंह रेतरा और राजेश काकड़िया के बीच में ये 1100 रुपए का मुकाबला चलता हुआ, बहुत बढ़िया दांव पेच लगा रहे हैं दोनों पहलवान और बहुत ही बढ़िया एक दूसरे को जीत करने की कोशिश कर रही है वहां अपनी महोदय को। और दोनों पहलवानों के द्वारा अच्छे दांव पेच लगाए जा रहे हैं मैदान के बीच में। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छे दांव दोनों के जोश के साथ दोनों पहलवान मैदान के बीच में जबरदस्त कोशिश करते हुए इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से घुमाया फिराया। हाँ जी, पवन दलाता पिंटू जयरामपुरा, पवन दलाता पिंटू जयरामपुरा दोनों के बीच में आए लांबा जी। ये पवन दलाता और पिंटू, इनके बीच में ये 1100 रुपए का मुकाबला चलता हुआ और दोनों ही पहलवान अच्छी कोशिश करते हुए बहुत ही बढ़िया मुकाबला दोनों के बीच में। ये दोनों ही पहलवान बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश इस बार, लेकिन देखना है किस तरह से ये दोनों ही पहलवान अपनी पहलवानी दिखाते हैं। दांव बहुत अच्छे लगा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दांव लगा रहे हैं दोनों ही पहलवान। दांव पेच बहुत ही अच्छे हैं दोनों ही पहलवानों के। अगला मुकाबला 1100 रुपए का होगा। अगला मुकाबला 1100 रुपए का फिर से दोनों ही पहलवानों को रेफरी महोदय ने अलग किया और मैदान की बहुत बढ़िया अच्छी कोशिश, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए दोनों ही पहलवान जबरदस्त तरीके से दांव पेच लगाते हुए। देखिए किस तरह से ये दोनों ही पहलवान कितने जोश में है, कितनी फुर्ती है दोनों ही पहलवानों में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से दांव पेच लगा रहे हैं मैदान के बीच में। बहुत ही बढ़िया घुमाया इस बार,
का मुकाबला दोनों ही पहलवान बहुत ही जोश के साथ मैदान के बीच में पहुंचे हैं, दाव पेच लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को चित करने की। तो देखिए ये दोनों ही पहलवान किस तरह से अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं मैदान के बीच में। और जहां तक हम बात करें रेफरी महोदय की, बहुत ही लंबा अनुभव है इनको कुश्ती दंगल का। और फिर से ये दोनों ही पहलवान मैदान के बीच में फिर अपने दांव पेच लगाते हुए और अच्छी कोशिश करते हुए दोनों ही पहलवान कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल और बहुत ही जबरदस्त दांव पेच दोनों ही पहलवानों के मैदान के बीच में बहुत ही बढ़िया पहलवानी करते हुए ये सतपाल और नरेश दोनों ही पहलवान बहुत ही बढ़िया पहलवानी कर रहे हैं मैदान के बीच में। अगला मुकाबला भी 1100 रुपए का, अगला मुकाबला भी 1100 रुपए का। दलीप काकरिया, संदीप पहरा, संदीप पहरा, दलीप काकरिया। बहुत अच्छी कोशिश यहां पर सतपाल और नरेश के बीच में ये 1100 रुपए का मुकाबला चलता हुआ बहुत ही अच्छी कोशिश करते हुए दोनों ही पहलवान जोश के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत अनुभव है दांव पेच का। दोनों ही पहलवान जबरदस्त दांव पेच दोनों के और अच्छी कोशिश के साथ मैदान के बीच में पहुंचे हैं। बहुत ही जबरदस्त दांव लगाते हुए दोनों ही पहलवान अच्छी पहलवानी दिखाते हुए बसंत, लीला गिधानी, सुनील खोरी, ये तो बहुत ही बढ़िया इस बार पूरी कोशिश वहां पर की गई। पहलवान बसंत के द्वारा पूरी कोशिश की गई वहां पर जबरदस्त तरीके से, लेकिन अभी भी वहां पर रेफरी महोदय का कोई निर्णय नहीं। पूरी जबरदस्त तरीके से कोशिश की गई, बहुत ही बढ़िया दांव लगाया, घुमाया फिराया, लेकिन नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें बसंत को लीला दांव पेच लगाते हुए ये देखिए 2100 रुपए का मुकाबला और दोनों पहलवान अपनी दांव पेच लगाते हुए मैदान के बीच में। ये 2100 रुपए का मुकाबला चल रहा है और ये दोनों पहलवान पूरे जोश और फुर्ती के साथ मैदान के बीच में पहुंचे हैं। बहुत अच्छे दांव हैं दोनों ही पहलवान के, बहुत ही बढ़िया इशार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से घुमाया, बहुत ही बढ़िया। और अगली कुश्ती की घोषणा और 5100 रुपए की जो लास्ट एंड अंतिम कुश्ती होगी, उनके नाम आ चुके हैं छगन मीना खटुंद्रा, ये असीम खैरा। दोनों पहलवान यहाँ के बैठ गए लास्ट कुश्ती के लिए, ग्राउंड में घूमते रहे दोनों पहलवान। 5100 रुपए के, 5100 रुपए के लिए जिनका नाम बोला गया है वो ग्राउंड में घूमते रहे। ये 3100 रुपए का मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच में। बहुत ही बढ़िया रोचक मुकाबला है, देखना है ये दोनों ही पहलवान किस तरह से अपनी पहलवानी दिखा रहे हैं, किस तरह के इनके दांव पेच हैं, वो आपके सामने ये दोनों ही पहलवान मैदान के बीच में। 3100 रुपए का मुकाबला है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, बहुत ही अच्छी कोशिश दोनों ही पहलवानों की। बहुत बढ़िया इस बार बहुत ही अच्छा दांव लगाया गया और बहुत अच्छी कोशिश की गई वहां पर। बहुत ही जबरदस्त दांव लगाते हुए दोनों ही पहलवान मैदान के बीच में। ये 3100 रुपए का मुकाबला और बहुत ही बढ़िया दांव पेच, बहुत अच्छी कोशिश दोनों ही पहलवानों की। टाउन शो के जो पहलवान जिनका नाम बोला गया है वो ग्राउंड में घूमते रहे, ग्राउंड में आ जाए दोनों पहलवान। बहुत बढ़िया कोशिश की जा रही है वहां पर, बहुत ही जबरदस्त कोशिश, अच्छे दांव पेच लगा रहे हैं दोनों पहलवान।
ये 31 रुपए का मुकाबला चल रहा है मैदान के बीच में। दोनों ही पहलवान बहुत ही बढ़िया दाव और इस बार बहुत ही अच्छी कोशिश की जा रही है। वहां पर बहुत ही जबरदस्त कोशिश और देखना है क्या लेने वहां पर रेफरी महोदय का बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुमित रोहतक और असीम पेरा के बीच में ये लास्ट एंड फाइनल कुश्ती 5100 रुपए की, जो दोनों ही पहलवान मैदान के बीच में पूरे जोश के साथ पहुंचे हैं। और अब देखना है ये दोनों ही पहलवान किस तरह से अपनी पहलवानी दिखाते हैं और किस तरह के दाव पेच लगाते हैं, यही हमें देखना है। तो दर्शकों से निवेदन है शांति से बैठे रहिए और ये जो लास्ट की कुश्ती है इसका आनंद ले। 5100 रुपए की कुश्ती है, तो देखिए बहुत ही अच्छे दाव पेच लगाते हुए दोनों ही पहलवान मैदान के बीच में अपने दाव पेच लगाते हुए जबरदस्त कोशिश करते हुए ये दोनों ही पहलवान बहुत बढ़िया, इस बार बहुत अच्छी कोशिश दोनों ही पहलवानों की। ये लास्ट एंड फाइनल मुकाबला 5100 रुपए का। तो देखिए ये दोनों ही पहलवान अच्छी खासी कोशिश करते हुए मैदान के बीच में बेस्ट वर्सेज बेस्ट मुकाबला फाइनल कामड़ा है ये इस मेले का। 2022 भेरूजी महाराज का जो मेला है उसका फाइनल मुकाबला दो बड़े पहलवानों के बीच चल रहा है। देखते हैं भेरूजी महाराज का आशीर्वाद किसके ऊपर ज्यादा है और कौन सा पहलवान यहां से फाइनल कामड़ा लेकर अपने घर को जाता है। दो बड़े पहलवान इस बड़े दंगल के बीच, गांव का ये मेला जहां पे लगा है बड़ा दंगल, और यहाँ पर अंतिम फैसला जी हाँ आ चुका है। ये फाइनल मुकाबला था, फाइनल कामड़ा था 5100 रुपए का जो जीता है। फाइनल कामड़ा जीतने वाले पहलवान को श्री भेरूजी महाराज भट्टा स्टैंड थोई मेला कमेटी के द्वारा 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया, क्योंकि फाइनल कामड़ा जो है वो 5100 रुपए का हुआ था और ये फाइनल कामड़ा इस समय मेला कमेटी के द्वारा जो राशि रखी गई थी वो 5100 रुपए की थी, वो मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा दी जा रही है। मेला कमेटी के सदस्यों के द्वारा 5100 रुपए की यहाँ पर उनको दी जा रही भेंट राशि। और यहाँ जो किसी मेला कमेटी ने बुला करके हमें सम्मान दिया और जो अवसर दिया, मैं उनका आभारी हूँ। मैंने जो मेरे कर्तव्य का निर्वहन किया उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और आप लोगों का जो उसने इस मेले परिदृश्य में देखने को मिला, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को, दूर दराज से पधारे हुए पहलवानों को सभी को बधाई और धन्यवाद। भेरूजी महाराज के मेले में मेला कमेटी के द्वारा मुझे यहाँ निर्णायक के रूप में बुलाया गया और मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैंने मेरा कर्तव्य जो था वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा किया। मेला कमेटी जो मुझे पारितोषिक के रूप में इनाम दे रही है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर बाबा के नाम से मेरी ओर से प्रसाद स्वरूप भेंट स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।